अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और लाइफ को एंजॉय करना भी चाहिए क्योंकि ज़रूरी है, ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है और ज़िंदगी को आपने सिर्फ मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते हुए नहीं गुजार लेना है, थोड़ा सा बाहर निकलना है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत होना ज़रूरी है। आई नो ये दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, सब कुछ AI का दौर है। एक्सपो सेंटर में इस वक्त जो है वो ये फेस्टिवल लगा हुआ है, AI फेस्टिवल लगा हुआ है, साथ ही साथ एक काइंड ऑफ जिसे कहते हैं फूड फेस्ट, छोटा सा एक जिसे कहते हैं कि फेस्टिवल है जहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, होममेड फूड भी हैं। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ और अब मैं दोबारा भी यहाँ पर आई हूँ कि चले देखते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे एंजॉय करें। इस फेस्टिवल का होना, ऐसे इवेंट्स का होना लोगों को कितना अट्रैक्ट करता है, लोग कैसे जाते हैं, शौक से जाते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज यहाँ से और वक्त तो हमारे पास है ही कि हम ये सवाल करेंगे उनसे। बहुत सारी बातें होती है लेकिन सवाल आज का हमारा ये है कि ओशन और सी में क्या फ़र्क है। देखते हैं लोगों को इस बारे में कितना इल्म है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। आइए मेरे साथ लोगों से बात करते हैं। व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि ख़वातीन जो है वो किसी भी काम में कम नहीं होती हैं। हर जगह जो है स्टॉल्स अगर देख लें, कहीं भी चले जाएं तो ख़वातीन आगे आगे होती हैं। तो चाहे वो बिल्कुल तंदुरुस्त हों या वो स्पेशल हों, जैसे कि ये स्टॉल मुझे बहुत अट्रैक्ट किया वो इस वजह से कि यहाँ पे एक बड़ी स्पेशल चाइल्ड, जिनसे मैंने थोड़ी सी बात की, मरियम इनका नाम है, जिन्होंने होममेड स्पेशल जो फूड है वो लगाया हुआ और वो मरियम के पे इनका है और इसका जो स्लोगन है वो बड़ा मज़े का है कि हेलो समोसा बाजी। तो मरियम से सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम मरियम है। मरियम, आप ये होममेड फूड, आपको ये आइडिया इतना इनकरेज आपको किसने किया घर से? मेरा ही आइडिया था। आपका ही आइडिया था? तो मामा ने कितना सपोर्ट किया? आप इनकी मदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मरियम का ये आइडिया था कि मरियम अपनी फाउंडेशन के लिए, कोई अपने जैसे लोगों के लिए कोई ऐसा काम करना चाहती थी जिससे वो एम्पावर हों और मोबिलिटी जैसे इश्यूज़ हैं हमारे बच्चों को, स्पेशल बच्चों को, तो वो घर से कोई ऐसा बिज़नेस करें जिससे वो सोसाइटी में भी इम्पैक्ट क्रिएट करें। तो स्पाइस कुज़ीन जो है वो हमारा होममेड वेंचर है जहाँ से हम फ्रोज़न फूड और डेली का ताज़ा खाना बना के जो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो। मरियम, इसमें सबसे ज़्यादा क्या काम करती हैं ये बताएं मरियम? आप खुद कुक कर लेती हैं? नहीं, मेरी पूरी टीम है। आपकी पूरी टीम है, यानी कि आप उनको गाइड करती हैं। तो ऑब्वियसली मरियम आप टेस्ट भी करती होंगी, कई दफ़ा आपने रिजेक्ट भी किया होगा जी। या आपने, क्या आपको लगा कैसा टेस्ट होना चाहिए? हमारी पाकिस्तानी अवाम किस तरह का फूड लाइक करती है? स्पाइसी लोग खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं ज़्यादा। ज़ाहिर है लाहौरी हैं, स्पाइसी ना खाएं ये कैसे मुमकिन बात है। बिल्कुल, हम भी टेस्ट करते हैं। और क्या क्या है आपके फूड में ज़रा बताएं। अच्छा, ये आजकल बहुत फेमस हुआ है, बड़ी कोशिश की थी मैंने बनाने की। अच्छा, ये सॉसेस भी होममेड हैं। चलें व्यूअर्स, वैसे हम ना बड़ा नॉर्मली बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा डरते हैं कि बच्चों के गला ना ख़राब हो जाए। सॉसेस बाहर पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी सॉसेस होती हैं, तो इससे अच्छा है कि आप घर में सॉसेस बनाएं। तो चले मैं ज़रा ट्राई करती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये समोसा जो है, मलाई बोटी, वैसे अब तक सब ने खा लिया होगा। समोसा तो अच्छा है। आप खुद बनाती हैं? जी जी, पूरी टीम है, हम लोग, रेसिपी हमारी अपनी है और इसको हम घर से जो बना के जो है ऑल ओवर द लाहौर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब तो रमज़ान भी आने वाला है, तो ये रेसिपी आप शेयर भी करेंगी? रेसिपी, क्योंकि वो तो हमारी ज़ाहिरी बात है एक सीक्रेट रेसिपी है, लेकिन इंशाल्लाह फूड जो है वो हमारे लाहौरियोज़ के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए है और जो हम इंशाल्लाह साफ़ सुथरा घर से बना के जो है वो। बिल्कुल ऐसे ये आप जो है वो आपको पता है अब तो हर चीज़ ऑनलाइन है। वो लड़के लड़कियां जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो जो है ये फ्रोज़न आइटम्स ले लें और अपना रमज़ान जो इफ्तारियाँ जो हैं, सहरियाँ बड़े मज़े से करें। राइट? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और घर का बना हुआ खालिस और साफ़ खाना है, जैसे हमारी लाइन भी है कि घर का बना हुआ खालिस और साफ़ खाना है जैसे माँ का प्यार, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए जो खाना बनाती है वो हर एक को पसंद है और हमारे कहते हैं कि हमारे खानों में हमारी वालदा का हाथ का टेस्ट है। तो हम यही कोशिश करिए हैं कि हम यहाँ पे अपने बहन भाइयों के लिए जो साफ़ सुथरा खाना जो है जैसे उनकी माएँ बनाती हैं वैसे ही खाना बनाएं, मिलावट से। अब हमारा, क्योंकि आज का जो हमारा शो है उसका हमारा एक क्वेश्चन है। आप देखते हैं, हमने तो आपके आके खाना भी ट्राई कर लिया, आपकी बड़ी मोहब्बत थी, आपने हमें ट्राई कराया। अब हमारा भी एक सवाल है, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा और मरियम आपसे भी पूछेंगे, ठीक है? मरियम, ओशन और सी में क्या फ़र्क होता है? चलें आपके लिए थोड़ा आसान करते हैं, मरियम को हम क्यों टफ करें। मरियम बताएं, ओशन बड़ा होता है या सी? एनी गेसेस?
इमोशन बिल्कुल दुरुस्त है जी, बाकियों को ना पता लग जाए। क्लैपिंग देखिए, मरियम जो है वो किसी से कम भी नहीं है। थैंक यू सो मच। और आपको सल्यूट है कि आप अपनी बच्ची को जो है, अपनी बेटी को जो है वो इतना सपोर्ट कर रही हैं। आपने उनको ये सेटअप स्टार्ट करके दिया है, वरना लोग जो हैं वो बिल्कुल ऐसे बच्चों को साइड पे लगा देते हैं। लोग, मैंने अक्सर देखा लोगों के घरों में कि बस कहते हैं स्पेशल है, बस साइड पे पड़े हुए हैं और साइड पे ही उनको वहीं पे खाना मिल रहा है, उनको वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। आपको सल्यूट है कि आप अपनी बेटी को प्रायोरिटी दे रही हो और उनको ही आपने बिज़नेस स्टार्ट करके दिया। देखिए, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे के, जैसे वो स्कूल जाने से उसका सफ़र शुरू होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मरियम के ख्वाब बड़े हैं और ख्वाब उन बड़ा देखना हर एक का हक़ है। और इंशाल्लाह उन ख्वाबों को सच करने के लिए हर माँ बाप अपनी साथ के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। लगता है मरियम के ख्वाब भी आपने ही देखे हैं। मरियम ने खुद अपने ख्वाब देखे हैं। अच्छा, मरियम ने और पूरा करने के लिए आपने ठान लिया कि मैं पूरा करूँ। पूरा करने की भी उन्होंने खुद ठानी, हम तो साथ सिर्फ दे रहे हैं। साथ दे रहे हैं और होना भी चाहिए। थैंक यू सो मच मरियम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मरियम। व्यूवर्स, आपने देखा इनका होममेड फूड और मरियम के नाम से जो है ये सेटअप स्टार्ट किया हुआ है। और आपको पता है कि ऐसा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी इफ्तारियाँ और बड़ी अच्छी हो जाएं, इतनी मेहनत आपको ना करनी पड़े, तो बस आप इनके ब्रांड से जो है वो चीज़ें ख़रीद लें। हम बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं महानूर। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ रूबी इमरान और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और आपके चैनल के साथ तो माशाल्लाह बहुत काम किया है। मैंने बिल्कुल, अभी मुझे मेरी प्रोड्यूसर साहिबा ने बताया है कि आप जो है मॉर्निंग शो में, हमारी जो बड़ी प्यारी एंकर है मुनीबा, उसके शो में आप जो है उनके शो में आती रहती हैं। तो आप, मेरा तो अपना ये जो है वो मेंटल हेल्थ बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरे इतने क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड कि कब, कैसे, क्यों। मेरा सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो मेंटल हेल्थ है ये सबसे ज़्यादा किस रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट होती है? महानूर, जो आजकल पाकिस्तान के हालात है ना, 99% लोग जो उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है। सेकेंडली, अब आपने जैसे रिलेशन का कहा, तो देखिए रिलेशन कोई भी हो, चाहे ऑफिस में हो, वो घर में हो, वो फैमिली में हो, वो कलीग्स में हो, जिस भी रिलेशन में ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, टॉलरेंस नहीं होगी, वहाँ पे प्रॉब्लम था। मैं देखती हूँ क्योंकि माँ और औलाद का बड़ा सेंसिटिव रिलेशनशिप होता है, बड़ा रिस्पेक्ट वाला ताल्लुक़ होता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि ये हमें नज़र नहीं आता कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब कर देते हैं। इज़ इट ट्रू? क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना ऐसा है कि लोग कहेंगे कि ये तो अपने माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आजकल के आपको पेरेंट्स ऐसे नज़र आते हैं जो अपने बच्चों की वाकई मेंटल हेल्थ ख़राब करने के खुद जिम्मेदार होते हैं? अगर मैं आपको बोल्डली बताऊँ ना, तो 95 पेरेंट्स, आजकल 95% पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद अपने बच्चों को, उनकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करने के बाइस बन रहे हैं। अब वो किस तरह? सबसे पहले हमारे यहाँ जो आजकल एक दौर, देखिए हमारे, अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो हमारे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी तब बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम में, इशूज़ में कम था। क्या था कि तरबियत पे बहुत ध्यान था। अब माओं के पास तालीम भी है और सहूलतें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वही वाली बात है कि बच्चों को देने के लिए टाइम तो है, लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं है। और जिस तरह से होनी चाहिए चीज़, सबसे पहली बात है कि अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में नो कहना सिखाएं। अब आपको मेरी बात बड़ी अजीब लगेगी, नो कहना क्यों सिखाएं? जब अपने बच्चों को, ऐसा लगता है कि सबसे पहला वर्ड ही बच्चा नो सीखता है, क्योंकि हमेशा जैसे ही बच्चा इतना सा बड़ा होता है हम कहते हैं नो नो नो। नहीं महानूर, ये जो आप नो सिखा रहे हैं ना, ये आप उसको एग्रेशन दे रहे हैं। ये आप उसको एग्रेशन दे रहे हैं। नो, वो जो मैं बात करी वो नो डिफरेंट है। वो नो ये है कि अगर बच्चे ने आपसे आगे गलत बात की, आपने तजस्सुस से सुना, अच्छा पुप्पो के आगे आ रही थी, वहाँ पे नो नहीं कहा आपने। ये नो कहना सिखाएं। आपको बच्चे ने आगे बताया कि मुझे फ़लाँ ने बैड टच किया, बुरी बात, आपके पास टाइम नहीं है, स्क्रॉल कर रही हैं आप, किस तरह, वहाँ बच्चे को नो कहना सिखाएं। ठीक है? आपका बच्चा आगे कह रहे कि माँ मुझे ये कुछ बुरी चीज़ें महसूस हो रही हैं, या बैड नेगेटिविटी, मुझे एनर्जी फील हो रही है, वहाँ पर आप अपने बच्चे को नो कहना सिखाएं। बच्चा जब हमारे अक्सर बच्चे कहेंगे मामा आप मुझे कहती है झूठ नहीं बोलना, और आप तो पुप्पो के बारे में ये बात कर रही हैं। तो आप कैसे ये समझती हैं कि जाना अपने कसूर की बस में है और बैठी आप साहिवाल में हुए? बिल्कुल, आप बहुत बिल्कुल सही बातें कर रही हैं। मुझे बताएं कि अब क्योंकि आपको पता है आजकल वो सीज़न है, सर्दियां, अब तो खैर सर्दियां जाने ही वाली हैं, सर्दियां बड़े कम स्पेल के लिए आती हैं और इन सर्दियों में शादियां बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। तो आजकल पे वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं, मर्द और औरत, जिनकी शादी हो रही होती है, वो आपस में बात नहीं करते हैं। यू नेवर नो किसकी मेंटल हेल्थ कैसी हो, वो किस फेज से गुजरा हो या गुजरी हो, और आप शादी कर लेते हो और सडनली आप 2 महीने बाद आपकी डिवोर्स हो जाती है। और ये 2 वजह, 2 मैं इसमें रीजंस में कहूँगी। एक तो मैं इसके हक में भी हूँ। देखिए, एक जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, अगर आप बात करें, दोनों हम सूरत हाल में बात करें, आपने इस्लाम में प्रॉपरली कहा गया है कि आप एक दूसरे को देखें,
ये आपका हक है। लेकिन उसके बावजूद जो आजकल फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं, सम टाइम ये बड़े अच्छे जी आप एक दूसरे को जान लेते हैं, समझ नहीं आती, ख़त्म। और सम टाइम ये भी होता है जो आजकल सोशल मीडिया पे हो रहा है, नंबर एक्सचेंज हुए, मुलाकातें हुई, फिर हमारे यहाँ जी कुछ गलत कंटेंट एक दूसरे को गया, फिर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई, और एट द एंड क्या होता है वो हम सब देख रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये है कि ये ट्रेंड जो हमारे मुल्क में यानी कि इस्लाम में नहीं है, और ये ट्रेंड बाहर के मुल्कों में यानी कि कनाडा में या जो नॉन मुस्लिम में ट्रेंड है कि आपको काइंड ऑफ पता होगा कि एक होता है कि लिविंग रिलेशनशिप, यानी कि कुछ लड़के लड़कियां आजकल शादी से पहले ही साथ रहना शुरू कर देते हैं कि ताकि हमें अगर हम फैसला लें शादी का तो हमें बाद में मसला ना हो, पहले ही पता लग जाए। आजकल तो ये भी हो रहा है, ये सोच मतलब पेरेंट्स भी जाने देते हैं अपने बच्चों को कि हाँ जाएं आप उस शख्स के साथ रह लें। आप एक बात बताएं, मुझे इस चीज़ से बड़ी मैं खिलाफ हूँ जी। जब सब कुछ हो जाता है फिर माँ बाप को पता चलता है माँ बाप पहले किधर हैं। अपने घरों में वो माहौल, वो तरबियत आप अपने बच्चों को क्यों नहीं दे रहे? आप गिला करते हैं जी सोसाइटी गलत है, पहले अपने बच्चों को अपने घर में इस्लामिक वैल्यूज सिखाएं। ठीक है, बच्चे बच्चियों को मैं ये नहीं कहती कि जी मैं बड़ा, हम लोग एक हमारी मजबूरी है, हम लोग जिस सोसाइटी में चल रहे हैं, मखलूत तालीम भी है, को एजुकेशन में भी है, लेकिन अपने बच्चे को जब आप अच्छे बुरे की तमीज़ देते हैं वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है। सेकंड, आपने बात की कि हमारे यहाँ जो आजकल बहुत से लोग लिविंग रिलेशंस को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी एक मेन वजह क्या है? जब आप बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला ने निकाह को ऐसे खूबसूरत रिश्ता नहीं करार दिया, कुरान में ऐसे इसको मोहसिन नहीं करार दिया गया, किला एक आपको करार दिया गया। अब आपने पहले एक दूसरे से इतनी तवक्कात लगा ली, एक दूसरे को इतने ग्रीन गार्डन दिखा दिए, उसके बाद फ़ौरन लव मैरिज के बाद जी रिश्ता ब्रेकअप ख़त्म हो गया। अब वो चीज़ें देखते हुए यंग जनरेशन को फ्रस्ट्रेटेड कर रही है, उनमें फ्रस्ट्रेशन डाल रही है। वो समझते कि रिलेशन है ही कुछ नहीं, यही कुछ ही है। वही चीज़ें नेगेटिविटी में जाते जाते हमारे यहाँ जो देखा जाए तो यंग जनरेशन जो इल्यूजन्स की, जो एक इमेजिनेशन की दुनिया में रह रही है, वो हमारे सामने। और उनकी सूरत हाल फिर क्या होती है? लड़की ने सुसाइड कर ली, लड़के ने कर ली, ब्रेकअप हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब तो ये भी कहा जाता है कि अगर कोई कह दे कि यार मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो सारे कहते हैं ओहो ये तो फैशन है आजकल का। अब तो ये फैशन बन गया है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है। अगर कोई ये मुंह से दो लफ्ज़ अपने निकालता नहीं है तो वो मॉडर्न नहीं है कि अच्छा तुम्हें, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। ये लगता है कि जैसे वो अगर आप ये कहेंगे तो आप थोड़ी एलीट क्लास बन जाएंगे। हमारे यहाँ बैड लक कह लें कि हमारे यहाँ अभी तक भी जो है ना, इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये बहुत ज़्यादा एक रिसर्च किया गया इस पर, और वहाँ पता चला है कि वो 70% वो लोग जिनकी हेल्दी लाइफ में जिन्होंने बहुत ज़्यादा देर जिया उनकी, और वो 25% वो लोग जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड जिनकी वो लाइफ को देखा गया। अब जिस तरह आपने बात की कि डिप्रेशन, एंजाइटी, देखें जो हमारे यहाँ आजकल दौर चल रहा है ना, मैं फिर वही कहूँगी हमारे यहाँ ग्रैटिट्यूड की कमी है। उम्मीद और ग्रैटिट्यूड, जब आप में होप और ग्रैटिट्यूड ख़त्म होता है ना तो नेचुरली तौर पर आप मायूसी में जाते हैं, मायूसी में आप डिप्रेशन में होते हैं। और ये कहना कि जी आजकल ये फैशन बन गया, भाई जो हालात है ना, जिंदा लोगों को ये आता है। कभी आपने देखा कब्र वालों को भी कभी बिल गया है, कभी कब्र वालों को भी बच्चों की फीसें गया कभी। आजकल तो बस अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस हमने गुजारनी है और ऐसे ही गुजारनी है, इसी मेंटल हेल्थ के साथ गुजारनी है। नहीं, ये नहीं है। मैं समझती हूँ कि हम लोग हमेशा बच्चों को सिखाते हैं कि हाउ टू अचीव, ये ना सिखाएं हाउ टू सक्सेसफुल बनना सीखें। हमने बहुत से हाई अचीवर्स देखे जो बड़ी यंग एज में जाके पेरेंट्स टॉक होनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे याद है कि मैंने कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी देखी हैं जिसमें इतना डर है बच्चों को, अपने बाप का इतना डर है, माँ का, कि वो बोल नहीं सकते बेटा तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, और वो बाप आया कोई बात नहीं हो रही है, डर के बैठा हुए हैं मैं तुम्हारे बाबा को बताऊंगी, और बाप आ रहा है सिर्फ वो प्रोवाइडर है लेकिन वो कोई बात नहीं कर रहा। फिर महानूर आप ये देख ले, जहाँ जिन फैमिलीज़ में ये कुछ हो रहा है ना, बच्चा आपके घर में आपके सामने दब के चुप कर जाएगा, वही बच्चे बाहर की दुनिया में हर तरह का विक्टिमाइज, वही फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, वही उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है और बर्बाद कर देते हैं। ये है ना कि माँ की गोद पहली दरसगाह है। मैं समझती हूँ घर में आए हैं, हर फैमिली मेम्बर का फ़ोन ऑफ कर दें, अपने बच्चों को क्वालिटी ऑफ टाइम दें, और बच्चों को बोलने की बजाय अमल करके उनको सिखाएं। जब आप खुद आपस में रिस्पेक्ट में बात करेंगे, बच्चों को पता चलेगा कि लाइफ घर में रहने का। आप इन शॉर्ट या ये कहना चाहती हैं कि इस सब चीज़ों के ज़िम्मेदार आप खुद हैं, आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते? मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि माशरा सुधर जाए, आपके बच्चे आपकी सुनना शुरू कर दें, तो सबसे पहले अपनी अंदर सुनना शुरू कर दें। खुद को जो रैप्ड किया हुआ ना खुदा के लिए, ये कोई मॉडर्निज्म नहीं है। खोलें अपने आप को यहाँ से खोलें बजाय और तरह खोलने के। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।
व्यूअर्स बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बातें की हैं और यही है, अक्सर ये हम भी देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों का जो है वो ताल्लुक़ बस इतना ही रह गया है कि डर का ही ताल्लुक़ रह गया है। पहले आप इतने नाज़ों से बच्चों को पालते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, घूमते फिरते हैं, जैसे बड़े होते हैं तो एक अलग ही आपने डर बना लिया होता है कि जी मैं बाप हूँ और मैं माँ हूँ, मेरी आँख का डर भी जो है ना बच्चा थर थर काँपने लगे। ये जो थर थर बच्चा घर में तो काँप लेगा, लेकिन जब वो बाहर जाएगा तो वो उसी थर थर क्या कांपेगा, अगले को थर थर कांपने में मजबूर कर देगा। तो ये मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मेरा शो शायद इसमें पूरा निकल जाना था, लेकिन ज़्यादा मैंने बात नहीं की है। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं लोग कैसे एंजॉय करें आज एक्सपो सेंटर में और इन स्टॉल्स को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है और होना चाहिए, ऐसी जगहों पर ज़रूर आना चाहिए। बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ भी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे एक AI फेस्ट लगा हुआ है और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। आज का हम सवाल करें, बहुत ही आसान सा सवाल है कि ओशन और सी में क्या डिफरेंस है। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़हरा। ज़ारा, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ारा बताएं, ज़िंदगी सही चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बिल्कुल। खुशी, कोई दुख? नहीं, मैं एज अ स्टूडेंट हूँ तो अभी तो कोई दुख नहीं है। तो अभी स्टूडेंट लाइफ में दुख नहीं होता, सारे दुख बाद में होते हैं। छोटे वाले दुख होते हैं। छोटे दुख होते हैं। ठीक है ज़ारा, आप मुझे बताएं कि एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए, अच्छी स्टूडेंट लाइफ गुजारने के लिए कैसे चलना चाहिए, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई का बहुत बर्डन है, फिर घर जाना है, फिर घर जाके भी पढ़ना है, असाइनमेंट्स बनानी है। उसी में मैंने देखा है लड़कियों को हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, सब कुछ, वो अपना मेंटल हेल्थ भी डैमेज कर लेती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आप कैसे इतनी खुशबाश नज़र आ रही हैं? आई थिंक सबसे पहले तो अपने आप को काम करना चाहिए। काम करने के यू नो लाइक यू शुड कनेक्ट टू अल्लाह, और सारा कुछ आपको अपने साथ सब कुछ एक नॉर्मल लाइफ की तरह लेके चलना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता, सबका सलूशन होता है। तो अपने आप को काम रखना चाहिए कि सबका सलूशन है, हो जाएगा सब हर टाइम। चीज़ का हल है, किसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हल नहीं है, और कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। आज आप यहाँ पर आई, और सबसे पहली बात तो ऐसे फेस्टिवल्स में भी आना चाहिए। अगर आप घर में बैठ के बोर हो रही हैं तो आप थोड़ा सा निकलें, तैयार हों और बाहर निकल के आप इंजॉय करें। आप ये फेस्टिवल कैसे इंजॉय कर रही हैं? एज अ स्टूडेंट मेरे लिए, मुझे लगता है हर स्टूडेंट के लिए फेस्टिवल बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यू नो नेटवर्किंग के बहुत चांसेस हैं, बहुत कंपनीज़ आई हुई हैं, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ भी आई हुई हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जो आजकल की बहुत जो टॉपिक्स इन चल रहे हैं एज अ स्टूडेंट, जैसे ब्लॉकचेन, AI वगैरह। तो मुझे लगता है वो बहुत एक हेल्पफुल है, और अगर ये सब कुछ आपको एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मिल रहा है तो ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है एक स्टूडेंट के लिए भी, कि आए, नेटवर्किंग करें, सोशलाइज करें, और यू नो आप अपनी एक अच्छी नॉलेज लेके जाएं। क्या स्टडी कर रही हैं आप? मैं डेटा साइंस पढ़ रही हूँ। डेटा साइंस पढ़ रही हैं, और आप यही लोगों को डिग्री रखनी चाहिए, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि सब लोग, ऐसा दौर आ गया है कि लोग डॉक्टर से, इंजीनियर से, जो पहले कहा करते थे ना मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, अब लोग जो है कहते हैं बस मैं IT पे रिलेटेड कुछ करूंगा। मुझे लगता है कि ये जो डिग्री है ये काफ़ी आजकल इन चल रही है, क्योंकि अब आने वाला जो दौर है वो IT के ऊपर ही है, AI का दौर है, रोबोट्स वगैरह, एंड यू नो जो आपके अब हर किसी के पास फ़ोन है, नेटवर्किंग कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो मुझे लग रहा है IT बेस्ड डिग्री जो है वो सबसे बेस्ट है और उसका ज़्यादा स्कोप है। आप क्या चाहती हैं? आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? फिर आप अपनी डिग्री का कैसे फ़ायदा उठाएंगी, क्या करेंगी? ऑब्वियसली अभी तो मैं एज अ लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैं तो अभी अपनी खुद जॉब वगैरह के लिए तो आपको और ज़्यादा फिक्रमंद हो गई होंगी कि अब मुझे कुछ करना है, अभी से सेटल होना है। जी, और ऐसा प्लेटफॉर्म अगर हमें दे रहे हैं, फ्यूचर फेस्ट जो हो रहा है, तो अगर उसमें हमें कोई रिक्रूटमेंट वगैरह की कोई मिल जाती है चीज़ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए शायद लास्ट ईयर स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है प्लेटफॉर्म भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हमारा क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। हम देखते हैं कि जनरल नॉलेज कैसा है। ओशन और सी में क्या फ़र्क है? ओशन और सी में फ़र्क है कि चलिए, मैं आप इसको थोड़ा आसान कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे स्पेलिंग्स का फ़र्क है। ओशन और सी में से बड़ा क्या है? बड़ा कौन सा होता है? ऑब्वियसली ओशन। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये तो मैंने बिल्कुल ही बच्चों वाला बिल्कुल हिंट दे दिया है। लेकिन चलें ठीक है, आप कोई मैसेज देना चाहती हैं तो देखने वालों को, स्पेशली जो हमारी ख़वातीन हैं या यंग आपकी तरह है, स्टूडेंट हैं, ये लास्ट ईयर चल रहा है, उनको क्या कहना चाहती हैं?
आई थिंक स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहूँगी कि अगर इस तरह के इवेंट्स आप लोगों को मिलते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो ये इवेंट्स का मौका उठाएं और अपने घर से बाहर निकल के नेटवर्किंग करें, सोशलाइज़ करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ यही नहीं है कि आपने किताबों में घुस के पढ़ाई करनी है, ये चीज़ें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा कि इनका जो है वो लास्ट ईयर चल रहा है, डेटा साइंस से पढ़ रही हैं। आपको पता है कि डिग्री जब लास्ट ईयर रह जाता है ना, तो हर स्टूडेंट को फिक्र लग जाती है हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आप आजकल वही करें जो मार्केट में इन हो, वही डिग्री चूज़ करें जिसका आपको फ़ायदा भी हो। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खबीरुल तनवीर अहमद खान। नाम तो बड़ा अच्छा है आपका, बड़ा डिफरेंट है। क्या मीनिंग है इसका? खबर रखने वाला। खबर रखने वाला। रखते भी हैं खबर? अपनी के सबकी? सबकी रखता हूँ। सबकी रखते हैं, लग भी रहा है मुझे। अच्छा बताएं, कैसा लग रहा है फेस्टिवल? एंजॉय कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कंसल्टेंट हूँ, मैं के साथ काम करता हूँ, तो मैं आता रहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। और लोगों को किस तरह से आप इनकरेज करेंगे कि ऐसे फेस्टिवल्स पे आना चाहिए? स्पेशली जो AI फेस्ट लगा हुआ है, इससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। लोगों को बड़ा बोर लगता है, हमें क्या है, हम स्क्रॉल करें बैठ के। नहीं, अब आजकल जो दौर है ना, आप जॉब की तरफ ना जॉब क्रिएटर बने। आप एक बंदा अच्छा बिजनेस स्टार्ट करेगा ना, तो उसके साथ 5-6 लोग, उसके फैमिली मेम्बर्स ही एलिवेट हो जाएंगे अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए। जॉब क्रिएटर बन गए तो जॉब कौन करेगा? आप उनके साथ लोग या जॉब क्रिएट भी करोगे ना साथ साथ। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस करो, उसके साथ 6-7 लोगों को आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट रेशो भी बढ़ जाएगी। यानी कि आप जॉब भी क्रिएट कर लेंगे और आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। चलें ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का सवाल हम आपसे करेंगे कि ओशन और सी में क्या फ़र्क है? ओशन बड़ा होता है और सी बिल्कुल छोटा होता है। लिखने में भी? लिखने में भी। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं ज़िंदगी के बारे में? कुछ कहना चाहते हैं? मतलब कि आजकल जो दौर है ना, लोग बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटल हेल्थ उनकी बहुत ख़राब हो रही है। इसका बहुत वजूहत है, प्रोफेशनल, पर्सनल, ये सारी कमिटमेंट्स की वजह से अब बीमारी से ज़्यादा लोग मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, यानी कि आप मेंटल हेल्थ, आपको लगता है कि सिर्फ जॉब वगैरह ऐसे इन्वायरमेंट में ही होती है, यानी कि बाहर ही होती है? घर में भी तो मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। घर के लोग या फैमिली के लोग या ख़ानदान के, वो कोई दूर की फूफो भी आके मेंटल हेल्थ ख़राब कर देती है। हर कोई करता है और हर कोई की मेंटल डिस्टर्बेंस होती है, और लेकिन उसका ओवरकम होती है विल पावर। हर इंसान के साइकोलॉजिकली कहती है कि हर इंसान के अंदर विल पावर होती है, बहुत से निकालनी पड़ती है। हर कोई निकाल नहीं सकता, उसके तरीके होते हैं कि आप कोशिश करते रहो, अपनी विल पावर से आप मेंटली भी स्ट्रांग हो जाओगे। आप लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रांग इंसान लग रहे हैं। इस तरह कह सकता हूँ कि मैं 3 महीने कोमा में रहा था और डॉक्टर से कह दिया था कि 5-6 घंटे में आप कब्र खोद लें। डॉक्टर्स भी मैंने देखा है कि एकदम बेरहम हो जाते हैं। बेरहम नहीं, वो मेडिकली प्रूफ था ये। यानी कि रियलिटी जो है वो बता देते हैं, लेकिन रियलिटी तो होती वही है जो अल्लाह चाहता है। जो अल्लाह था, रियलिटी अल्लाह की तरफ से ही है। उसने वो कह लें कब्र खोद लें या वो कह लें कि आप लकड़ियाँ जला लें, बात यह है कि मौत तो तभी आनी है जब अल्लाह ताला ने चाहना है। तो 3 महीने आप कोमा में रहे, जब उससे आप निकले हैं, आपके घर वालों के क्या तासुरात थे? आपने जब देखा कि मैं 3 महीने कोमा में रहा, आपके क्या तासुरात थे? 3 महीने 3 वीक्स कोमा में, 3 महीने टोटल बेड पे। मेरी पूरी लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गई थी। हुआ क्या था आपको? दिमाग में एक इन्फेक्शन आ गया था। और वो कैसे हुआ? नेचुरली नहीं है, बस कह सकते हैं मेरा शुरू में था, लेकिन इस दफ़ा बहुत वायरल हो गया था। अच्छा, यानी वो इन्फेक्शन था और आपने उसको बॉदर नहीं किया? बॉदर नहीं किया, बॉदर की बात है कि एकदम आ गया बस। हाँ ठीक है, तो अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी दी है, इसको अच्छे से और खुशी खुशी जिए। हमारी दुआ है आपसे। शादीशुदा हैं आप? हाँ जी। बेगम ने कितना साथ दिया ये बताएं। बेगम ने बहुत साथ दिया। अब आपके दिल में और भी मोहब्बत पैदा होगी बेगम के लिए? हाँ जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इस मौके पे बीवियां ही साथ देती हैं। माएँ और बहन भाई तो देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा साथ देने वाली आपकी बीवी होती है। हाँ जी, जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, ये हमारे सामने एक जीती जागती एग्जांपल है। जैसे इन्होंने बताया कि वो 3 महीने जो है वो कोमा में रहे हैं और डॉक्टर्स ने जो है वो कह दिया था कि सब कुछ जो है वो ख़त्म है और अल्लाह माफ़ करे आप कब्र खोद लें। तो बात यह है कि होगा तो वही जो अल्लाह ताला चाहेगी, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, कब्र खुदवा लें या जो मर्ज़ी कर लें। तो अल्लाह ताला से जो है वो आगे कोई भी चीज़ नहीं है। और इस मौके पे ज़्यादातर बीवियां ही साथ देती हैं।
और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही शरारती बच्चे हैं जो आगे से मेरे गुजर गए हैं। इनके माँ बाप पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस बच्चे भाग रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी चौधरी नईम गुराया। मैं कहने ही वाली थी कि आप चौधरी लग रहे हैं। अलहमदुल्ला है जट ਹੁੰਦੇ ਹੀ चौधरी ने ਮੈਨੂੰ अरसा जमाना जानदा मैडम तुहां क्यों कहना जग जानदा। अच्छा, अब वो आपकी पगड़ी से, आपके कपड़ों से लग रहा था कि आप चौधरी हैं। ये चौधरी में तो भी किस्में बनी हुई है ना, अराई और पता नहीं क्या क्या। आप भी अराई हैं? नहीं मेरी गल सुनो जी, मैं गल करांगा ਤੇ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੂਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਚੌਧਰੀ ਲਿਖਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਜੱਟ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨਈਮ ਗੁਰਾਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਫਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੇ, ਬੜੇ ਚੌਧਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ। ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਚੌਧਰੀ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਵਸਮ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀਪਨ ਵਿਖਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪੱਗ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਹੀ ਮਾਇਆ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਮੈਡਮ, ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਚੌਧਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਓ, ਬੈਲ ਦੇ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਬੈਲ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਖੜਕਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਆ। ਮੈਂ ਬੈਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਟੋਰ ਦਈਏ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਗੇਟ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨਈਮ ਗੁਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੋ ਪਰੋਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਨਵੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਡੀਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਂ ਚੈਨਲ ਫੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਜੱਟ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ क्या बात है, जट का मुकाबला। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं चौधरी साहब, धमकियां भी तो आती होंगी आपको? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਡਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਪਾਂ ਸ਼ੋਪਾਂ ਰੈਡੀ, ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਧਮਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਲ ਹੈ रहने दे, हमारे लोग जो हैं वो डर जाएंगे। तो आपने मेरे लिए सारे मेरे को डरदा को नहीं, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਬੂਤ ਆਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਆਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਣਾ। ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਗਾਰਡਾਂ ਕੁਝ ਮਰਵਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਠੋਕ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਜੱਟਾ ਸੁਣਾ, ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ सोशल मीडिया ਤੇ ਵੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आज का हमारा सवाल है, चलो तुसी चौधरी हैगे हो, साडे सवाल दा जवाब दियो। सवाल जवाब ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੰਡੀ ਕੋਦਾ ਦਾ ਸਵਾਲ। जनरल नॉलेज ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਗਏ ਹੋ? ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਓਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਨਾ ਓਸ਼ਨ ਨਾ ਸੀ, ਖਾਇਓ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਟੌਰ ਮਿਲੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਏ। ਚਾਹੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਗੋਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਆਖਿਆ ਆ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਪਿਕਚਰ ਪਲੀਜ਼, ਇੰਨੀ ਕੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਫੋਟੋ ਲਵਾਈ ਦੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੀਦਾ। ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਸ ਆਵੇਗੀ। ਚੱਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲਰਜ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੱਟ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਰਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਨ ਆਈਦਾ। ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਕੋਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਣੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖੀਏ? ਕਿਉਂ ਜੱਟਾ ਉਦੋਂ ਆਖੀਦਾ ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਸੁਣ ਚੱਲੀਏ ਗਾਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬਾਂ ਪੜ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਟਿਕਟਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਪਿੰਡ ਪੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਅੱਜ ਬੜੀ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਜੋ ਗੱਲ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। चौधरी साहब, जवां थे जाने कहाँ थे, लेकिन गाना सुनने
लाहौर हमने चौधरी साहब ये बताएं कि फैन कितनी है आपकी? की फैन लड़कियां फैन हैं आपकी? नहीं सारे कहते हो कि चौधरी साहब थोड़ा जिहा वक्त ही दे दो। नहीं मेरे लिए मैं कभी इस तरह का नंबर शंबर ही मेरा फोन ਵੇਖ ਲਓ मेरे को फोन ही नहीं हैगा। नहीं फोन है वे ਉਹ ਯਾ ਫੈਨ ਸ਼ੂਨ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ फ्रेंडशिप वाला सीन ही है नहीं। लड़कियां तानू नहीं कहती ने चौधरी साहब ना करया करो ना इंजियां गल्लां। ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਚੰਗਾ ਸਰ ਆਪ कैसे हैं सर मुझे 2 मिनट टाइम चाहिए नहीं आजकल लड़के भी ये सारे भी गोल्ड डिगर हो गए कहते हैं ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਲੇਖਾ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੱਥੇ ਲਵਾਏ ਕੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੌਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਆਸ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗੰਮਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋ ਪਵੇ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਲਈਏ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਉਛਾਏ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਅੱਲਾह तुम भी बढ़िया तरक्कियां करेंगे या आमीन। थैंक यू चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स आपने देखा कि चौधरी साहब से हमारी बात हुई बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और अभी भी आपको पता है बहुत सारे गाँव में लाहौर में भी छोटे छोटे हर जगह जहाँ सोसाइटीज़ बन चुकी है वहाँ अंदर ही अंदर गाँव भी है और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऐसे सिस्टम है जो पंचायत सिस्टम होता है यानी किसी का कोई घरेलू मसला है कोई मोहल्ले का मसला है कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो अभी भी कोई ना कोई एक शख्स होता है जो पंचायत को हेड लीड कर रहा होता है। मुझे उसका नाम नहीं पता कि क्या उसे स्पेसिफिकली बोला जाता है कि पंचायत को जो लीड कर रहा होता है वो उसका फैसला सुनाता है। सरपंच जो है वो उसे कहा जाता है और वो जब फैसला सुना देता है तो फिर आपका काम है कि आपने उसको कम्प्लीटली फॉलो करना है और वैसा ही करना है। फिर आपने ये नहीं करना कि आपने कहा कि मैं इस फैसले को नहीं मानता क्योंकि फिर अक्सर हमने तो मूवीज़ में ही देखा है कि पंचायत सिस्टम भी होता है मैंने कभी रियल लाइफ में ये नहीं देखा है। तो चलिए बढ़ते हैं और भी यहाँ पे लोग हैं उनसे बात करते हैं देखते हैं वो क्या सुनाते हैं लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं आइए मेरे साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स हम आ चुके हैं वापस और हम करें लोगों से बहुत सारी बातें। आज का हमारा सवाल कि ओशन और सी में क्या डिफरेंस है क्या फ़र्क है बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बिलाल। बिलाल क्या करते हैं आप? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर। बड़ा स्कोप है आजकल इसका। बहुत स्कोप है। किसी को काम शाम सिखा भी देते हैं या आप भी वो बन गए हैं कि मैंने सीखा तो मैं क्यों किसी को सिखाऊं? नहीं सिखाते हैं काम भी सिखाते हैं। काम सिखाते हैं फ्री में या पैसों से? पैसों से। बेचारा कोई नया आया हो ना अफोर्ड कर सकता हो और कुछ ज़िंदगी में करना चाहता हो उसको भी इन पैसों से सिखाएंगे? उसको फ्री करते हैं। हाँ, लेकिन पता लगे ना कि सच में भी ये नीडी है कि नहीं। बिलाल कैसा लग रहा है फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं आप? नहीं अच्छा मज़ा आ रहा है। आपके काम से रिलेटेड अंदर चीज़ें थी? चीज़ें नहीं no! इतनी खास नहीं थी। आपको मज़ा नहीं आया अंदर? ठीक था लेकिन बाहर ज़्यादा मज़ा आया। जाहिर है पब्लिक है एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर से ताल्लुक है आपका? जी लाहौर से। पक्के लाहौरी हैं? पक्के लाहौरी। सही। हमारा सवाल है आज का कि ओशन और सी में क्या डिफरेंस है? ओशन बड़ा होता है और सी छोटा होता है। चले बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। कुछ सुनाना चाहते हैं? कोई टैलेंट है आपके अंदर हिडन टैलेंट सिंगिंग कर लेते हो? सॉन्ग गाना चाहूँगा। जी जी गाएं। तू प्यार है किसी और का तुझे चाहता कोई और है तू पसंद है कोई और है। ये आपके गाने की वजह से ना इसीलिए वो पसंद किसी और की है यकीन माने। जी बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। थैंक यू। व्यूअर्स हम बढ़ते हैं चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? शहजाद गुलफाम। शहजाद कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद क्या करते हैं आप? कंटेंट क्रिएटर लग रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर। कैसा कंटेंट देते हैं आप? मैं मोटिवेशनल देता हूँ कंटेंट। मोटिवेशनल किस चीज़ पे ज़्यादा मोटिवेशन करते हैं? दुनियावी लिहाज से दीनी लिहाज से किस चीज़ के?
यूथ के लिए, यूथ के काम करने के लिए, यूथ के विजन के लिए, और ज़्यादातर मेरा सोच को बदलने पे है। मेरा कहना ये है कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से बात भी करते होंगे, क्या लगता है सोच में क्या मसला है या क्या अच्छी सोच क्या है? सोच में मसला यही है कि जो हम ठहर जाते हैं ना एक जगह पे, वो सब हमारे में सबसे बड़ी खराबी है। स्टक हो जाते हैं। हो जाते हैं, हम नया नहीं सोचते। और सोच बदलने का मकसद ये है कि आपने हमेशा नई सोच में रहना है। तो इकबाल साहब कहते हैं कि जिस कौम में अफकारें ताज़ा नहीं होती वो कौमें तरक्की नहीं करती। तो इस पे मैं थोड़ा सा वर्किंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा। आजकल आप कर रहे हैं लोगों में, वैसे आप जाहिर है लोगों पे रिसर्च भी कर रहे होंगे कि इसकी सोच क्या है, इसकी सोच क्या है, इसकी सोच क्या है। ज़्यादा कॉमन चीज़ आपको क्या नज़र आई है? ज़्यादा कॉमन चीज़ मुझे यही लगती है कि लोग ज़्यादा नेगेटिव सोच में ही ठहरे रहते हैं, किसी की भी नेगेटिव बात में अटके रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते। पॉजिटिव को एग्जाम्प्ट कर देते हैं और नेगेटिव की तरफ ज़्यादा फोकस। यानी अगर मैं ये कहूँ कि जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी की बुराई कर रहे हैं और अगर वो उसने उसको बताई, उसने उसको बताई और वो चलती गई, तो ये नेगेटिविटी चलती गई। अगर कोई भी एक ऐसा शख्स आ जाए जो पॉजिटिव हो जाए और वो कहे कि अच्छा ये बता दिया है, उसने एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, तो ये पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी है, और प्लस आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव चीज़ को लेके आगे चलना है। जब तक आप नेगेटिव सोच में ठहरे रहेंगे, नेगेटिव बातों में ठहरे रहेंगे, तब तक आप स्टक रहेंगे। जब तक पॉजिटिव सोच को आगे नहीं बढ़ाएंगे, पॉजिटिव बात को आगे नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये कौम हमारी तरक्की नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन इसमें तो अक्सर ऐसा ही होता है ना कि कुछ लोगों का मतलब वो कर नहीं पाते हैं। कुछ लोगों की ऐसा होता है कि सोच वहीं ठहर जाती है, फिर उनको ज़रूरत होती है डॉक्टर की और वो नहीं जाते। डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होती है और मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पे हमारे लोगों में ज़रा सराहा नहीं जाता। आप किसी फॉलो करते हैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को? अक्सर लोगों को सुनते हैं, जोए चौधरी साहब को सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। जोए चौधरी साहब बड़े अच्छे कलम निगार हैं। फिर कासिम अली शाह साहब हैं, बड़े अच्छे स्पीकर हैं। तो हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों की बहुत सारी कमी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके तो असर से कौम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदलने में है। कामयाबी दिनों, महीनों और सालों का नाम नहीं है। कामयाबी सिर्फ एक लम्हे का नाम है। जिस दिन आपने डिसीजन करना है, जिस दिन आप डिसीजन कर लेंगे, उसी में कामयाबी है। ठीक है, आज का बल्कि हमारा क्वेश्चन भी है बड़ा आसान सा, ओशन और सी में क्या डिफरेंस है? ओशन बड़ा होता है, सी छोटा होता है। बड़ा आसान सा सवाल मेरी प्रोड्यूसर लेकर आई है, आज मुश्किल लाना चाहिए था। बहुत ही थैंक यू सो मच, थैंक यू व्यूअर्स। हमारी वैसे कभी कोशिश यही होती है कि हम आसान सवाल लेके आए और लोग जो है ना वो जल्दी रैपिडली जवाब दे सके, लेकिन कभी कभी हमारे इतने मुश्किल सवाल होते हैं लोगों को समझ नहीं आती, मुझे खुद भी नहीं आ रही होती है। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुनीबुल इस्लाम। आपका? होजान। 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 अच्छा, क्या मीनिंग है होजान का? खुश मिजाज। खुश मिजाज लग भी रहा है, आप बड़े खुश मिजाज से लग रहे हैं। आप इनके साथ खुश मिजाज हुए हैं कि बदमिजाज हो गए आप? नहीं, मैं बिल्कुल खुश मिजाज भी हूँ और सीखने को भी बहुत कुछ है। सीखने को मिल रहा है। आप दोनों स्टूडेंट हैं? बेसिकली हमारी मार्केटिंग एजेंसी है। हम लोग मल्टीपल ब्रांड्स को कैटर करते हैं, उनकी मार्केटिंग देखते हैं, उनकी वेबसाइट, ऑल द स्टफ, सारी चीज़ें देखते हैं। हम लोग सारा कुछ देखते हैं, मैनेज करते हैं। मुझे ये बताइए कि आजकल आपको लगता है कि स्टिल लोग बिलीव करते हैं इस चीज़ पे कि मार्केटिंग होनी चाहिए? क्योंकि जो पुराने ज़माने के लोग अभी भी दुकानों पे बैठे हुए हैं ना, वो इस पे बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं साढ़े कस्टमर लगे हुए हैं, पुराने साढ़े कस्टमर हैं। उनको आप बताना चाहेंगे कि मार्केटिंग की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और डिजिटली मार्केटिंग की उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है, क्योंकि लोग बिलबोर्ड्स तो हैं ही हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग, दूसरे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सारे लोग। तो ज़्यादा जो मार्केटिंग है वो डिजिटली, उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। हर बंदे को ज़रूरत है, एक छोटे से छोटे बिजनेसमैन को ज़रूरत है और बड़े से बड़े बिजनेस को ज़रूरत है, क्योंकि वो एक नेसेसरी पार्ट है। अदरवाइज़ आप मार्केट से आउट हो जाएंगे और वो चीज़ें आपके लिए नॉर्मलाइज नहीं रहेंगी, आपकी सेल्स डाउन हो जाएगी, ब्रांडिंग डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ें मुझे बताएं, ये सब कुछ तो आप हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हजरात को भी बता रहे हैं, ये बताएं पैसे कितने ज़्यादा लेते हैं? अच्छा, पैसे हमारे बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं। हम लोगों ने एक बहुत मिनिमल सा पैकेज बनाया हुआ है, जिसमें नेक्स्ट क्विक सोल्यूशन जो है वो तकरीबन 100K में हम लोग आपकी सारी चीज़ें कवर कर रहे होते हैं। 1 लाख के अंदर हम लोग आपके ब्रांड की वेबसाइट मैनेज कर रहे होते हैं, आपके ब्रांड की हम लोग कंटेंट मैनेज कर रहे होते हैं, उसकी सेल्स मैनेज कर रहे होते हैं, ऑल द स्टफ मैनेज कर रहे होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये तलबीना जो है, मैं बहुत ज़्यादा इसको मैं देखती भी रही हूँ,
सोशल मीडिया पे भी ये बच्चों को भी खिलाया जा सकता है। बच्चों के लिए हमने इसमें चॉकलेट फ्लेवर लेके आए हैं और जो nice. बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए सेफ्रॉन है क्या जो इसका जो अपना, वैसे मैंने अभी तक कभी तलबीना ट्राई नहीं किया, तो तलबीना का दलिया जैसा टेस्ट होता है जो हम लेते हैं ओट्स की तरह? ओट्स की तरह का इसका मिक्सचर होता है। सुबह सुबह आप नाश्ते में इसको सिर्फ दूध के अंदर मिक्स करके आप इसको खाएं और बच्चों को दें। मतलब पकाने की ज़रूरत नहीं होती है? थोड़ी सी माइनर से पकाने की जरूरत, बेशक आप माइक्रोवेव के अंदर भी जो है ना आप इसको करें ना। गर्म दूध के अंदर 15 से 20 मिनट आपने इसको रखना है। तो दोनों को ये कैसे सोच आई? क्या थोड़े से लड़के छुई मुई देख लिए थे, आपने कहा कि नहीं इनको ज़रा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है? इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है इनके अंदर एनर्जी लेवल्स का बहुत मसला है। क्लास में आएंगे, सोएंगे, काम पे जा रहे होंगे, थके हुए होंगे, तो इस चीज़ को एनर्जी को से पीते रहेंगे तो फिर कैसे क्या करेंगे? तबाही हो जाती है और ये चीज़ें आपकी जो बाकी विटामिन हैं, न्यूट्रिशंस हैं, ये सारी चीज़ें उसको कंप्लीट करती है। आप ये कहना चाहेंगे अगर आप इस तरह के काम कर भी रहे हैं तो साथ साथ आप हेल्दी चीज़ें लें, और वो लड़के जिनका वेट गेन नहीं होता है उसके लिए ये बहुत बेस्ट है तलबीना। चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है और इसको लेना चाहिए। और ये बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी जो हैं वो, और पाकिस्तान को हमने कुदरती तौर पे स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसके लिए ज़रूरी है कि ये आप लोग अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करें और नेचुरली स्ट्रॉन्ग और अपने हाँ ठीक है, यानी कि आप कोई भी तलबीना कोई भी आप लें, जैसे कि आपने ये स्टार्ट लिया है, इसी तरह लोग स्पेशल ये नहीं कि जो भी इनका ब्रांड है ऑब्वियसली वो हम ज़्यादा मेंशन कर नहीं सकते हैं, आप कोई भी तलबीना ले सकते हैं, लेकिन ये हो कि अच्छी क्वालिटी का हो और अच्छे ब्रांड का हो, ताकि आपको वो वाकई आपको वर्थ इट हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो। खुद भी खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं, मेरा दिन स्टार्ट इसी से होता है। आप एनर्जी नहीं देख ले, रात हो गई है और सुबह से आए हुए हैं। आप तो मुझे स्लो लग रहे हैं। ये थोड़ा अभी छोटा है ना, अभी होता है, सीख जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी फुल होती है। इसको खाने के बाद देसी घी यूज़ करना चाहिए, तलबीना यूज़ करना चाहिए, और ताकि आपके न्यूट्रिशंस पूरे रहें, आप पूरे दिन एक्टिव रहें, और आप जो है ना वो अच्छा, जिम जाने से पहले भी आप खा सकते हैं इसको? पहले खा सकते हैं, जिम जाने के बाद भी? जिम जाने से पहले ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये, प्री मील के तौर पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी यही चीज़ें हैं सारी इंशाल्लाह। यानी कि वो जो लड़के इतने पैसे खर्च करते हैं वो बॉइल्ड एग्स पे और चिकन पे, प्रोटीन पे, तो इससे बेहतर है कि तलबीना ले लें, या वो भी साथ साथ लेना है? नहीं, बेहतर यही है कि वो तो सारे के सारे पाउडर बेस्ड होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका आपको नहीं पता होता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं गलत होती हैं जो कि, तो तलबीना बेसिकली घर में आप बना सकते हैं, इसको घर में भी बना सकते हैं इजीली, बट हमारे पास से भी बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है और हमारा भी होम बेस्ड। आपको ये बताएं, आखिरी सवाल करूंगी, आपको आपके दोस्तों ने, आपकी यूनिवर्सिटी ने या आपके लोगों ने फैमिली में कितना सपोर्ट किया है? क्योंकि जब आप कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है ना, सबसे पहले तो आ जाते हैं मांगने वाले, हमें दे दो, टेस्ट तो कराओ, ये तो कराओ। ये आपने इन ऐसे लोगों का क्या किया है? ऐसे लोगों को हमने ये किया कि हमने उनके लिए छोटे छोटे पाउचेस बनाए हुए हैं, वो चखें भी और अपने आप को दे दे, हमें भी छोटे पाउच। ये वाला पूरा पाउच आपका। डोंट वरी अबाउट। अभी मैं मांगने की बात कर रही हूँ, कहना इन्होंने इससे खुद ही मांग लिया। बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये पाउच बेसिकली यहाँ पे हम आए थे, हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं और उनके रिव्यूज़ भी लिए हैं। यहाँ पे हमें सबसे मज़े की बात ये, अपने कंज्यूमर भी मिले हैं पहले से ही जो हमारे प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे थे और उन्होंने अपने रिजल्ट्स बताए हैं, तो हम बहुत सेटिस्फाइड। अच्छी बात है, अगर वो बेचारी लड़कियां जो है जो डाइट में हो वो तो नहीं खा सकती। दिस इज कीटो फ्रेंडली। बात चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा होना चाहिए, आप इसी एज में वो लड़के जो ये सब सिगरेट नोशी और ये नोशी करके जो है वो अपने आप को उन्होंने ढीला ढाला कर लिया है, उनको ज़रूरत है तलबीना की, चाहे वो किसी भी किस्म का तलबीना हो। सुन्नत भी है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है भी खाया करते थे, उनकी पसंदीदा डिशेस में से था। तो अच्छी बात है कि हमारी यंग जनरेशन को इतना इल्म होता जा रहा है कि बजाय इसके वो बर्गर बच्चे बन जाएँ, तो बर्गर बच्चे बनने की बजाय आप कोशिश करें आप हेल्दी डाइट लें, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी जो नई माएँ बनी हैं, जो आपको पता है उनकी बॉडी जो है वो एक दफ़ा हिल जाती है बच्चा पैदा करने के बाद, तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि बहुत हेल्दी होगा, और माएँ भी हमारी बड़े बुजुर्ग बता सकते हैं इस बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीना। अलीना, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अलीना ज़रा हैरान हो रही हैं, मुझसे क्यों पूछ रही है मैं कैसी हूँ? देखिए, पहले तो बंदे को हाल चाल ही पूछना चाहिए। जी ऐसे ही है। या हाल ठीक नहीं है इसीलिए हंसी है? नहीं ठीक है, बस गुजर रही है ज़िंदगी, अच्छी गुजर रही है या बस गुजार रही है? अच्छी गुजर रही है, अच्छी गुजारने के लिए मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हैं। कैसे अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है मुझे भी बता दें, मैं खुद भी बड़ी परेशान रहती हूँ। अच्छी ज़िंदगी ऐसे गुजर सकती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि मतलब कि अच्छी ज़िंदगी आप लोगों को खुश रख कर, अगर आप लोगों को खुश रखेंगे तो मुझे लगता है कि
आपको ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन ये बहुत वो वाले नेचर के लोग होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, जिनको किसी को खुश देख के खुशी मिलती है, उनके पैसे वहाँ पूरे हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सेल्फिश हो जाते हैं। सेल्फिश कहना शायद एक मुनासिब वर्ड ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज़्यादा उनको अपनी फ़िक्र लगी होती है, ना चाहते हुए भी कि बस मैं उनके अंदर से मैं नहीं निकलती। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं आना चाहते। लेकिन बात यही है कि मतलब कि अगर आपने, वो भी आपकी बात ठीक है कि लोग सेल्फिश होते हैं, खुद किसी को खुश देख के तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल के जो खुश नहीं होते। इनफैक्ट कोई फेल हो जाए ना ज़्यादा खुशी होती है। हाँ, अच्छा हुआ कि फेल हो गया, हम तो चाह ही रहे थे कि कुछ हो जाए मसला। कोई जॉब से निकल गया, अच्छा हुआ है निकल गया है, ये मेरे से ज़्यादा पैसे क्यों कमा रहा था। लेकिन ये सारी नेगेटिविटी है तो कि हमने ही फैलाई हुई है। अगर हम ही इसको कम करेंगे तो ही हमने, और ये हमारी शैतान ने फैलाई हुई है। शैतान को दे दे मात, उसको कहें नहीं भाई पीछे हट जाओ, हमने सही रहना है। ये बेसिकली सारा डिपेंड हमारे खुद पे करता है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने एक चीज़ को भी ठीक करेंगे, मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर आप लोग उठ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, अपनी सराउंडिंग में चीज़ें बेहतर कर लें तो बहुत सारा डिफरेंस आ सकता है, आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ठीक है अलीना, वैसे आप करती क्या है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मल्टीपल चीज़ें करती हैं। यहाँ आई है, कैसा लग रहा है यहाँ पे लोगों को देखकर? अच्छा लग रहा है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं उसी से रिलेटेड ये फेस्ट था तो मैं देखने आई थी। क्या आपको फील्ड से रिलेटेड अपनी चीज़ें नज़र आई हैं? क्या इंटरेस्टिंग लगा आपको अंदर? आप अंदर गई होंगी, मुझे तो मौका ही नहीं मिला अंदर जाने का। जी मैं गई थी वहाँ पर। वहाँ मल्टीपल वो थे लगे हुए थे, स्टॉल्स लगे हुए थे, और एक जॉइंट का भी था, मतलब कि हेल्थ के केयर भी थे, और एआई का भी था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी थे, मल्टीपल। यानी आपने एंजॉय किया आज का दिन। चलें अलीना, आज का हमारा क्वेश्चन है, हम आपसे फटाफट पूछते हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को, कि ओशन और सी में क्या डिफरेंस है? ओशन जो है वो 70% अर्थ पे घेरा हुआ है, तो मुझे लगता है ओशन ज़्यादा भरा भी है। तो ओशन और सी में फ़र्क ये है कि जो सी है ना, सी छोटा होता है, तो जो सी है ओशन से मिलाता है। तो जब सी ओशन से मिला रहा है तो मतलब है ओशन बड़ा, ओशन भरा भी है, और बेसिकली सी छोटा है और ओशन भरा है, तो वो सी ओशन से मिला। ठीक है, थैंक यू अलीना, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा अलीना बड़ी स्वीट, बड़ी क्यूट सी लगी है मुझे, और इन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है ना, लगता है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना से कहूँगी कि ओशन जो है वो बड़ा होता है, सी जो होता है वो छोटा होता है, बाकी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आज का जो हमारा सवाल था उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आपने अगर फीडबैक देने हैं, आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो ज़रूर शेयर करें मुझसे। मेरा इंस्टाग्राम है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल, मुझे भी फॉलो कीजिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।